नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 7 आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं हत्यारों की गाड़ी मुहैया कराने वाले शख्स, जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इनमें से कुछ युवक संदिग्ध हो सकते हैं। मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टर ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान भी किया है। पंजाब में सिंगर, एल्बम, पैसा और ड्रग्स के बाद अब लगता है कि गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मानसा में मूसेवाला के परिवार वालों से मुलाकात की। इंसाफ दिलाने का उनको भरोसा भी दिलाया है। लेकिन लगातार देखिए, एक के बाद एक इसमें जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि इस मूसेवाला मर्डर केस में जो 8 आरोपी हैं, जिनकी पहचान हो चुकी है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और 7 लोगों की तलाश में जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस की 4 राज्यों में यहाँ पर छापेमारी भी लगातार जारी है। जो पंजाब पुलिस है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड कर रही है। उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तलाश में जुटी हुई है पंजाब की पुलिस, क्योंकि एक शख्स जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसको सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्यों में पुलिस ने, आपको बता दें कि पुलिस जो है वो 4 राज्यों में इस वक्त रेड कर रही है। हत्या का जो मास्टरमाइंड है, जिसको लेकर कई साले यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश में इस वक्त पंजाब की पुलिस जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। दिल्ली हो, पंजाब, हरियाणा, हर तरफ इस वक्त जो है आरोपियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार है, 7 की तलाश जारी है। चलिए, मूसेवाला का जिस दिन मर्डर हुआ 29 मई, उस दिन का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि घर से निकलते ही मूसेवाला के साथ कुछ लोगों ने सेल्फी ली है। वीडियो में सेल्फी लेते हुए कुछ युवक भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 29 तारीख का वीडियो है। सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस को इस वीडियो में 2 लोगों पर शक है। सूत्रों के हवाले से ये ब्लैक थार है, ये वही गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था, वहां पर उनकी मौत हो गई थी। और ये बताया जा रहा है कि घर के पास का वीडियो है, जहां पर सिद्धू मूसेवाला जब भी, क्योंकि उनका ये एक स्टाइल रहा है, जब भी सिद्धू मूसेवाला से उनके फैंस वगैरह मिलते थे, वो रुकते थे, उनके साथ सेल्फी लेते थे। इस वीडियो के कई पहलू निकल रहे हैं, जिसको पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 29 तारीख का वीडियो है। 29 तारीख को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। इसी थार के पीछे बोलेरो और बाकी गाड़ियों को आपने देखा था, जिन्होंने पीछा किया था। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। लेकिन इस वीडियो को आधार बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जो फैंस सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उसमें केकड़ा भी शामिल हो सकता है। ये जो खबर आ रही है, कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड की गई थी। इस गाड़ी में कितने और लोग सवार हैं, क्या इस गाड़ी में सिक्योरिटी है या नहीं है, वो इसी सेल्फी के जरिए देखी गई थी। तो हर एंगल को जांच पड़ताल करने की कोशिश यहां पर पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि पंजाब पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा के सिरसा जो खबर सामने आ रही है कि कालमवाली कस्बे में संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया है। मूसेवाला के घर से बाहर निकलते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। वही सीसीटीवी फुटेज जिसे आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इसी ने हत्यारों को मुखबिरी दी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि केकड़ा अपने साथी के साथ मूसेवाला का फैन बनकर गांव पहुंचा था। करीब 45 मिनट तक वहां रुका था। उसने वहां पर चाय भी पी थी, फिर मूसेवाला के साथ सेल्फी ली थी और इसी बहाने ये देखा कि मूसेवाला के साथ गनमैन जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। फिर जैसे ही मूसेवाला बिना सिक्योरिटी थार जीप चलाते हुए रवाना हुए, उसने
वहां पर शार्प शूटर्स को मुखबिरी दे दी है। और ये वो वीडियो है, ये देखिए सबसे लेटेस्ट वीडियो है इस पूरे मामले में। 29 तारीख का ये वीडियो है। 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। ये थार गाड़ी है, ये देखिए ये जो सेल्फी इस वक्त शख्स लेता हुआ नजर आ रहा है, सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि केकड़ा मौजूद था और इसी में इसमें इस शख्स ने पूरी जांच पड़ताल की कि थार में क्या गनमैन मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है। इन सभी को लेकर अभी जो है जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। चलिए अब इसी पर लगातार हम चर्चा करेंगे। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली के। वेद भूषण जी, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के केस में। कई सीसीटीवी वीडियोस मिल रहे हैं, कई पिक्चर्स सामने आ रही है, कहीं और पर धमकी दी जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर यह आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो वीडियो सामने आया है, जो लेटेस्ट वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इससे आपको क्या अंदेशा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है जो एक गिरफ्तार हुआ है वो शख्स भी इस वीडियो में हो सकता है जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ली है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी गनमैन थे या नहीं थे, और उसके बाद ही आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है शार्प शूटर्स को। देखिए कंचन, मूसेवाला ने गन कल्चर को ही बढ़ावा दिया। उनके जितने गाने हैं, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता जब वो थाने में जाते तो डबल बैरल गन लेकर थाने में जाते थे, लटका कर जाते थे। उसी गन का वो शिकार हुए हैं। अब जो इनके साथ जो आज जो आपके वीडियो पर अभी आप दिखा रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, परंतु उनकी एक आदत थी कि बहुत जल्दी वो अपने जो फैंस थे उनके साथ में वीडियो खिंचाना, अपनी फोटो सेल्फी लेना, वो उनकी एक आदत थी, कल्चर थी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। परंतु जो ये गैंग वार की जो संभावना बताई जा रही है, इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम जो बवानिया गैंग है या जो लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम से इन्वेस्टिगेट पूछताछ की जा रही है। पर दुर्भाग्य यह है कि इस तमाम जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, जिस तरह से कुछ समय से इसका पॉलिटिकल मिसयूज किया जा रहा है। अभी आप चैनल पर दिखा रही थी कि किस तरह से एक जुलूस निकल रहा है, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और पुलिस वाले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की और बड़ी चौंकाने वाली वीडियो भी आपने अपने चैनल पर दिखाई थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि किस तरह से पंजाब पुलिस एक्ट कर रही है। ये तो जेल के अंदर ये अरेस्ट या डिटेन होने चाहिए थे, वो पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। यदि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करके आपकी प्रायोरिटीज, क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटीज मूसेवाला गैंग नहीं है, तमाम और तरह की चीजों में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। कभी आप सिक्योरिटी हटा लेते हैं, कभी लगा देते हैं, सिक्योरिटी कम कर देते हैं। पहले जब आप पावर में, सत्ता में नहीं थे, आप इसी पंजाब पुलिस को कोसते थे। अब आप पंजाब पुलिस से काम नहीं ले पा रहे हैं, ये आपकी विफलता है। पंजाब पुलिस एक बहुत बेहतरीन फोर्स मानी जाती है कंचन पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली पुलिस के लिए एक पंजाब पुलिस आदर्श की तरह थी, परंतु जिस तरह से इसका कुछ समय से, मतलब मैं समझता हूं कि पिछले 7-8 साल से जिस तरह से इसका एक मिसयूज हो रहा था पॉलिटिकल पर्पज से, आपने देखा होगा पंजाब पुलिस से कैसे दिल्ली में लोग आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज। ये सारी खबरें, ये जो गन कल्चर का ये जो पूरा माहौल चला है, ये सब पंजाब से ही क्यों देखने को मिलता है? चाहे ड्रग्स का केस हो, युवाओं का केस हो, ऐसे इस तरह गन चलाना, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, आम लोगों पर हमले कर देना, इस कल्चर को बढ़ावा देने के बाद कौन है जो इस कल्चर को बढ़ावा देता है और आखिर ये अब तक रुक क्यों नहीं पाया है? देखिए कंचन, पंजाब को समझने की जरूरत है। एक तो ये बॉर्डर हमारा प्रांत है, स्टेट है। दूसरा, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा, यूरोप, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं और बड़े पैसे वाले हैं। बहुत उनकी वहाँ विदेशों के अंदर बहुत बड़ी ताकत के रूप में पंजाब जाना जाता है। तो वहां से तमाम तरह के फाइनेंस, तमाम तरह की चीजें आती हैं और इसी वजह से जो ड्रग्स का कल्चर है, गन का कल्चर है, आप पंजाब में शादी में जाओ और नॉर्मल फंक्शन में भी जाओगे तो बंदूकें ऐसे आपके चारों तरफ घूम रही होंगी जैसे कोई तमाशा, बंदूकों का कोई शोर होने वाला हो। तो क्योंकि पंजाब की एक प्राथमिकता और तरह की है, क्योंकि वहाँ एक धनाढ्य स्टेट है, मतलब वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो भी इतनी फल फूल रही है, वहाँ की कल्चर बहुत अच्छी है, वो भी बहुत पूरे दुनिया के अंदर वो जा रही है। तो इसको समझने की जरूरत है कि वहाँ पर इस तरह की चीजों को प्रमोट क्यों किया जाता है। एक भी पंजाबी गायक अपना एक अच्छा गाना, उसका रिलीज कामयाब हो जाता है, वो करोड़पति बन जाता है, पूरे वर्ल्ड में उस गाने को देखा जाता है, सुना जाता है। तो ये जो लुक्रेटिव चीजें हैं, यही गैंग। ठीक है वेद भूषण जी, मैं आगे भी आपसे कई सारे सवाल लूंगी। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जो है वो संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लूंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने अंबाला के रहने वाले एक युवक को 2 पिस्टल के साथ पंचकुला से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक राजेश ने दोनों पिस्टल तिहाड़ जेल से बंद
लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोपाल गुर्जर से लेने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तार हरियाणा के अंदर कई जगहों पर जुड़े हुए मिल रहे हैं। इसका एक बड़ा तार अब पंचकुला के अंदर जुड़ने को मिला है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी गोपाल से एक युवक की ओर हथियार सप्लाई किए गए, जिसके बाद उस युवक को अब पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश पहले मर्डर केस के आरोप में अंदर रह चुका है, अब कुछ समय पहले जमानत पर बाहर आया था। जैसे ही वो जमानत पर बाहर आया तो उसने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोपाल गुर्जर के साथ संपर्क साधा, जिसके बाद वहां से 2 पिस्टल्स और कुछ कार्टेज को लाया गया। उसके बाद अब वो अगले कुछ दिनों के अंदर वारदात को अंजाम देने वाला था, जबकि वो पहले ही कई मर्डर केस के अंदर शामिल रह चुका है। ऐसे में पंचकुला पुलिस ने कई जगह पर रेकी करके करीब 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राजेश राजू को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसका डायरेक्ट संबंध लॉरेंस बिश्नोई से कैसे है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज। संदीप हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, जिस भी शख्स का नाम लिया जा रहा है उसका कहीं ना कोई रिलेशन लॉरेंस बिश्नोई के साथ निकल रहा है। एक तो ये एंगल यहां पर बताइएगा, दूसरा जो इस वक्त वीडियो लगातार हम इंडिया न्यूज दिखा रहा है, इस वीडियो में जो शख्स गिरफ्तार हुआ है केकड़ा, क्या उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि वो वही वो शख्स था जिसने सेल्फी ली थी सिद्धू मूसेवाला के साथ उसी दिन? जी बिल्कुल, सूत्रों के माने तो यही बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है उसमें केकड़ा जो शामिल हो। हालांकि केकड़ा जो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रही कि उसमें केकड़ा था जो कि सिद्धू मूसेवाला का और जिस दिन उसका कत्ल हुआ है उसके साथ सेल्फी ली थी। अगर सूत्रों की माने तो केकड़ा वहीं था और केकड़े ने जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी रुकवाई और 4 से 5 जो लोग थे उसमें ही केकड़ा शामिल था और फोन जो है फोन से सेल्फी खिंचवाई और सेल्फी खिंचवाने के बाद गाड़ी में देखा गया कि गाड़ी में कौन कौन जो है सिद्धू मूसेवाला के साथ है। तो सिद्धू मूसेवाला के बाद जो है आगे गैंगस्टर्स को बताई गई कि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ है कि 3 जो लोग हैं गाड़ी में मौजूद है और सिद्धू मूसेवाला खुद गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में 2 जो व्यक्ति हैं उसके साथ बैठे हैं, जिसके चलते गाड़ियां उनके पीछे लगी और पीछा करते करते जब जवाहर के गाँव में पहुंची तो वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर गोलियां दाग दी। और यही नहीं, तकरीबन 20 से 30 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर किए गए और 20 से 25 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर लगे। यहीं पर एक बात वो भी ये भी हैरानीजनक है कि उसके साथ जो 2 दोस्त थे उनके ऊपर भी गोलियां चली पर वो फिर भी बच गए। हालांकि सिद्धू मूसेवाले पर भी गोली चली और फ्रंट में ही वो एक शख्स जो सिद्धू मूसेवाला के साथ बैठा था उस पर गोलियां चली और वो जो है जख्मी जरूर हुआ था पर कहीं ना कहीं अस्पताल में जाकर वो ठीक हो गया। सिर्फ निशाना जो है सिद्धू मूसेवाले पर ही बनाया गया था। जी संदीप, क्योंकि देखिए कई सारे खुलासे सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद सामने आए हैं। सिक्योरिटी ब्रीच भी बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि जो गाड़ी उनको दी गई थी फॉर्च्यूनर, आखिर वो क्यों नहीं लेकर गए और इसकी प्लानिंग पिछले कितने समय से चल रही थी। ये जानकारी मिल रही है कि 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 1 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है केकड़ा जिसका नाम बताया जा रहा है उससे कोई और खुलासे सामने आए हैं? क्या उसके जरिए बाकी 7 तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, 8 आरोपी जो है पुलिस ने राउंड अप जरूर किए हैं। उसके बाद ही केकड़ा उसमें से एक जो है शख्स वो केकड़ा है, कहीं ना कहीं उससे जो ठीक है। संदीप, रोकना चाहूंगी इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की तस्वीर सामने आई है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है केकड़ा और इसकी तस्वीर इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। केकड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है और ये भी जानकारी मिल रही है वो जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए कोई शख्स नजर आ रहा है। सूत्रों की माने
तो केकड़ा भी वहां पर मौजूद था, जिसने सेल्फी ली थी और आगे उस पिक्चर को शार्प शूटर्स को भेजा था। मूसेवाला मर्डर केस में फैन बनकर केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ मिला था। 45 मिनट तक मूसेवाला के घर के बाहर केकड़ा मौजूद था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केकड़ा की है, इंडिया न्यूज के पास ये हाथ लगी है। दूसरी तस्वीर उस सेल्फी की है, थार की है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे और उससे पहले कुछ फैंस आते हैं जो उनके साथ सेल्फी लेते हैं। केकड़ा गिरफ्तार हो चुका है। इस केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, एक की गिरफ्तारी, बाकी 7 की तलाश इस वक्त जारी है। और 45 मिनट तक केकड़ा ने, संदीप ने सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर उनका इंतजार किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी के पास, देखिए कैसे केकड़ा वहां पहुंच जाता है, सेल्फी लेता है और इसी सेल्फी के जरिए ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या सिद्धू मूसेवाला के साथ कोई गनमैन मौजूद है या नहीं मौजूद है, कोई सिक्योरिटी मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कई सारे सवाल इस पूरे केस पे सामने निकल कर आ रहे हैं। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और संदीप की फोटो जो लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, संदीप की भी फोटो आपने देखी है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 7 की यहां पर तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर को देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो थार के बगल में आपने देखा होगा, एक फुटेज आया होगा, थार के बगल में कुछ लोग हैं, 6-7 लोग जो सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि केकड़ा वहां पर मौजूद था, ये खबर मिल रही है और 45 मिनट तक उस गांव में था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर मौजूद था, इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला गाड़ी की तरफ निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं गाड़ी की तरफ जाने के लिए, केकड़ा ने जांच पड़ताल की और आगे शार्प शूटर्स को इसकी जानकारी दी। ये सारी खबरें तमाम तरीके से सामने निकल कर आ रही है। और ये जो संदीप की तस्वीर आप लगातार स्क्रीन में देख रहे हैं, केकड़ा की तस्वीर, इसको ये समझिए कि इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। 45 मिनट तक उस गांव में मौजूद था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला घर के बाहर निकलते हैं, थार में पहुंचते हैं, उनका फैन बनके उनसे मुलाकात किया था। संदीप, यहां पर एक बात तो समझनी होगी साफ तौर पर कि देखिए किस तरह से ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने की बात करें तो जो संदीप उर्फ केकड़ा है वो लगातार पहले से ही कहीं ना कहीं रेकी करता हुआ वहाँ दिखाई देता होगा, क्योंकि एक बार में ही नहीं हो पाता ये सब कुछ कि कब जब निकलते हैं सिद्धू मूसेवाला, कब कहाँ पहुँचता है, ये सब एक बार में नहीं होने वाला। ये पहले से ही जो है केकड़ा वहाँ पर रेकी करता हुआ जरूर दिखाई दिया होगा। और कहीं ना कहीं जब पूरा पुख्ता जब हो गया होगा, इनकी रैकी जब पुख्ता हो गई कि इस समय जब सिद्धू मूसेवाला निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, अकेले निकलते हैं, सब इकट्ठा कर ही जब शार्प शूटर को वहां बुलाया गया होगा, तो उसके बाद जब शार्प शूटर वहां पर आते हैं तो सिद्धू मूसेवाला घर से निकलते हैं। घर से निकलने के साथ साथ जब वहां पे सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आते हैं, उसमें हो सकता है कि केकड़ा भी शामिल हो। अभी सूत्रों की माने तो वहां पे केकड़ा जो है वो शामिल था और उसने वहां पे फोटो भी क्लिक करवाई है, उसने सेल्फी भी दी है। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक चीज समझना चाहूंगी। वेदभूषण जी, ऐसे शार्प शूटर्स का खुलेआम घूमना और सड़कों पर जहां पर आम जनता भी घूम रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग करना, आखिर कब तक पंजाब में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी? अब तक इस पर कोई रोकथाम नहीं हो पाई है, सरकार किसी की भी रही हो। कंचन, देखिए 7-8-9 दिन हो गए इस वारदात को, अभी तक मेन एक्यूज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। दाएं बाएं से जो उनके गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के, नीरज बवाना गैंग के, केकड़े का आप जिक्र कर रहे थे, उन तक तो पहुंच हो रही है। और वो सारी जो स्टोरी है, किस तरह से सारा हुआ, उसके बारे में अभी पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पंजाब पुलिस की मुश्किल एक तरफ है, एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। अब वो सीबीआई को भी नहीं कह सकते कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इसकी स्टेक खतरे पर लगी हुई है। क्योंकि इसके जो सूत्र है, कहीं देहरादून से बोलेरो गाड़ी पकड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी पकड़ी जा रही है, सोनीपत से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं। ये वक्त की जरूरत है कि पंजाब गवर्नमेंट अब भी अपनी हार को स्वीकार करे। लेकिन सवाल वेदभूषण जी यही कि जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो सब हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो देखिए कई सारे सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं कि 8 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से एक केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी 7 को इस वक्त पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है पकड़ने की। केकड़ा से भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन थे वो गनमैन, कौन थे वो शूटर्स, मास्टरमाइंड, तमाम चीजों को लेकर इस वक्त पूरी जांच पड़ताल हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगी, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 7 आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं हत्यारों की गाड़ी मुहैया कराने वाले शख्स, जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इनमें से कुछ युवक संदिग्ध हो सकते हैं। मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टर ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान भी किया है। पंजाब में सिंगर, एल्बम, पैसा और ड्रग्स के बाद अब लगता है कि गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मानसा में मूसेवाला के परिवार वालों से मुलाकात की, इंसाफ दिलाने का उनको भरोसा भी दिलाया है। लेकिन लगातार देखिए एक के बाद एक इसमें जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि इस मूसेवाला मर्डर केस में जो 8 आरोपी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और 7 लोगों की तलाश में जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस की 4 राज्यों में यहाँ पर छापेमारी भी लगातार जारी है। जो पंजाब पुलिस है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड कर रही है। उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तलाश में जुटी हुई है पंजाब की पुलिस, क्योंकि एक शख्स जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही शख्स है जिसको सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्यों में पुलिस ने, आपको बता दें कि पुलिस जो है वो 4 राज्यों में इस वक्त रेड कर रही है। हत्या का जो मास्टरमाइंड है, जिसको लेकर कई साले यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश में इस वक्त पंजाब की पुलिस जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। दिल्ली हो, पंजाब, हरियाणा, हर तरफ इस वक्त जो है आरोपियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार है, 7 की तलाश जारी है। चलिए, मूसेवाला का जिस दिन मर्डर हुआ 29 मई, उस दिन का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि घर से निकलते ही मूसेवाला के साथ कुछ लोगों ने सेल्फी ली है। वीडियो में सेल्फी लेते हुए कुछ युवक भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये 29 तारीख का वीडियो है। सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस को इस वीडियो में 2 लोगों पर शक है। सूत्रों के हवाले से ये ब्लैक थार है, ये वही गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था, वहां पर उनकी मौत हो गई थी। और ये बताया जा रहा है कि घर के पास का वीडियो है जहां पर सिद्धू मूसेवाला जब भी, क्योंकि उनका ये एक स्टाइल रहा है, जब भी सिद्धू मूसेवाला से उनके फैंस वगैरह मिलते थे वो रुकते थे, उनके साथ सेल्फी लेते थे। इस वीडियो के कई पहलू निकल रहे हैं जिसको पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 29 तारीख का वीडियो है। 29 तारीख को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। इसी थार के पीछे बोलेरो और बाकी गाड़ियों को आपने देखा था जिन्होंने पीछा किया था, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। लेकिन इस वीडियो को आधार बनाया जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जो फैंस सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहे हैं उसमें केकड़ा भी शामिल हो सकता है। ये जो खबर आ रही है कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड की गई थी। इस गाड़ी में कितने और लोग सवार हैं, क्या इस गाड़ी में सिक्योरिटी है या नहीं है, वो इसी सेल्फी के जरिए देखी गई थी। तो हर एंगल को जांच पड़ताल करने की कोशिश यहां पर पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि पंजाब पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा के सिरसा जो खबर सामने आ रही है,
के कालमवाली कस्बे में संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया है। मूसेवाला के घर से बाहर निकलते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। वही सीसीटीवी फुटेज जिसे आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इसी ने हत्यारों को मुखबिरी दी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि केकड़ा अपने साथी के साथ मूसेवाला का फैन बनकर गांव पहुंचा था। करीब 45 मिनट तक वहां रुका था। उसने वहां पर चाय भी पी थी, फिर मूसेवाला के साथ सेल्फी ली थी और इसी बहाने ये देखा कि मूसेवाला के साथ गनमैन जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। फिर जैसे ही मूसेवाला बिना सिक्योरिटी थार जीप चलाते हुए रवाना हुए, उसने वहां पर शार्प शूटर्स को मुखबिरी दे दी है। और ये वो वीडियो है, ये देखिए सबसे लेटेस्ट वीडियो है इस पूरे मामले में। 29 तारीख का ये वीडियो है। 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। ये थार गाड़ी है, ये देखिए। ये जो सेल्फी इस वक्त शख्स लेता हुआ नजर आ रहा है, सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि केकड़ा मौजूद था और इसी में इसमें इस शख्स ने पूरी जांच पड़ताल की कि थार में क्या गनमैन मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है। इन सभी को लेकर अभी जो है जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। चलिए अब इसी पर लगातार हम चर्चा करेंगे। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली के। वेद भूषण जी, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के केस में। कई सीसीटीवी वीडियोस मिल रहे हैं, कई पिक्चर्स सामने आ रही है, कहीं और पर धमकी दी जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर यह आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो वीडियो सामने आया है, जो लेटेस्ट वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इससे आपको क्या अंदेशा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है जो एक गिरफ्तार हुआ है वो शख्स भी इस वीडियो में हो सकता है जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ली है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी गनमैन थे या नहीं थे, और उसके बाद ही आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है शार्प शूटर्स को। देखिए कंचन, मूसेवाला ने गन कल्चर को ही बढ़ावा दिया। उनके जितने गाने हैं, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता जब वो थाने में जाते तो डबल बैरल गन लेकर थाने में जाते थे, लटका कर जाते थे। उसी गन का वो शिकार हुए हैं। अब जो इनके साथ जो आज जो आपके वीडियो पर अभी आप दिखा रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, परंतु उनकी एक आदत थी कि बहुत जल्दी वो अपने जो फैंस थे उनके साथ में वीडियो खिंचाना, अपनी फोटो सेल्फी लेना, वो उनकी एक आदत थी, कल्चर थी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। परंतु जो ये गैंग वार की जो संभावना बताई जा रही है, इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम जो बवानिया गैंग है या जो लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम से इन्वेस्टिगेट पूछताछ की जा रही है। पर दुर्भाग्य यह है कि इस तमाम जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, जिस तरह से कुछ समय से इसका पॉलिटिकल मिसयूज किया जा रहा है। अभी आप चैनल पर दिखा रही थी कि किस तरह से एक जुलूस निकल रहा है, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और पुलिस वाले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की और बड़ी चौंकाने वाली वीडियो अभी आपने अपने चैनल पर दिखाई थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि किस तरह से पंजाब पुलिस एक्ट कर रही है। ये तो जेल के अंदर या अरेस्ट या डिटेन होने चाहिए थे, वो पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। यदि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करके आपकी प्रायोरिटीज, क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटीज मूसेवाला गैंग नहीं है, तमाम और तरह की चीजों में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। कभी आप सिक्योरिटी हटा लेते हैं, कभी लगा देते हैं, सिक्योरिटी कम कर देते हैं। पहले जब आप पावर में, सत्ता में नहीं थे, आप इसी पंजाब पुलिस को कोसते थे। अब आप पंजाब पुलिस से काम नहीं ले पा रहे हैं, ये आपकी विफलता है। पंजाब पुलिस एक बहुत बेहतरीन फोर्स मानी जाती है कंचन पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली पुलिस के लिए एक पंजाब पुलिस आदर्श की तरह थी, परंतु जिस तरह से इसका कुछ समय से, मतलब मैं समझता हूं कि पिछले 7-8 साल से जिस तरह से इसका एक मिसयूज हो रहा था पॉलिटिकल पर्पज से, आपने देखा होगा पंजाब पुलिस से कैसे दिल्ली में लोग आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज। ये सारी खबरें, ये जो गन कल्चर का ये जो पूरा माहौल चला है, ये सब पंजाब से ही क्यों देखने को मिलता है? चाहे ड्रग्स का केस हो, युवाओं का केस हो, ऐसे इस तरह गन चलाना, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, आम लोगों पर हमले कर देना, इस कल्चर को बढ़ावा देने के बाद कौन है जो इस कल्चर को बढ़ावा देता है और आखिर ये अब तक रुक क्यों नहीं पाया है? देखिए कंचन, पंजाब को समझने की जरूरत है। एक तो ये बॉर्डर हमारा प्रांत है, स्टेट है। दूसरा, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा, यूरोप, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं और बड़े पैसे वाले हैं। बहुत उनकी वहाँ विदेशों के अंदर बहुत बड़ी ताकत के रूप में पंजाब जाना जाता है। तो वहां से तमाम तरह के फाइनेंस, तमाम तरह की चीजें आती हैं और इसी वजह से जो ड्रग्स का कल्चर है, गन का कल्चर है, आप पंजाब में शादी में जाओ और नॉर्मल फंक्शन में भी जाओगे तो बंदूकें ऐसे आपके चारों तरफ घूम रही होंगी जैसे कोई तमाशा, बंदूकों का कोई शोरूम होने वाला हो। तो क्योंकि पंजाब की एक प्राथमिकता और तरह की है, क्योंकि वहाँ एक धनाढ्य स्टेट है, मतलब वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो भी इतनी फल फूल रही है, वहाँ की कल्चर बहुत अच्छी है, वो भी बहुत पूरे
दुनिया के अंदर वो जा रही है, तो इसको समझने की जरूरत है कि वहां पर इस तरह की चीजों को प्रमोट क्यों किया जाता है। एक भी पंजाबी गायक अपना एक अच्छा गाना उसका रिलीज कामयाब हो जाता है, वो करोड़पति बन जाता है, पूरे वर्ल्ड में उस गाने को देखा जाता है, सुना जाता है। तो ये जो लुक्रेटिव चीजें हैं यही गैंग। ठीक है वेद भूषण जी, मैं आगे भी आपसे कई सारे सवाल लूंगी। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जो है वो संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लूंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने अंबाला के रहने वाले एक युवक को 2 पिस्टल के साथ पंचकुला से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक राजेश ने दोनों पिस्टल तिहाड़ जेल से बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोपाल गुर्जर से लेने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तार हरियाणा के अंदर कई जगहों पर जुड़े हुए मिल रहे हैं। इसका एक बड़ा तार अब पंचकुला के अंदर जुड़ने को मिला है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी गोपाल से एक युवक की ओर हथियार सप्लाई किए गए, जिसके बाद उस युवक को अब पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश पहले मर्डर केस के आरोप में अंदर रह चुका है, अब कुछ समय पहले जमानत पर बाहर आया था। जैसे ही वो जमानत पर बाहर आया तो उसने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोपाल गुर्जर के साथ संपर्क साधा, जिसके बाद वहां से 2 पिस्टल्स और कुछ कार्टेज को लाया गया। उसके बाद अब वो अगले कुछ दिनों के अंदर वारदात को अंजाम देने वाला था, जबकि वो पहले ही कई मर्डर केस के अंदर शामिल रह चुका है। ऐसे में पंचकुला पुलिस ने कई जगह पर रेकी करके करीब 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राजेश राजू को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसका डायरेक्ट संबंध लॉरेंस बिश्नोई से कैसे है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज। संदीप हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, जिस भी शख्स का नाम लिया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन लॉरेंस बिश्नोई के साथ निकल रहा है। एक तो ये एंगल यहां पर बताइएगा, दूसरा जो इस वक्त वीडियो लगातार हम इंडिया न्यूज दिखा रहा है, इस वीडियो में जो शख्स गिरफ्तार हुआ है केकड़ा, क्या उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि वो वही वो शख्स था जिसने सेल्फी ली थी सिद्धू मूसेवाला के साथ उसी दिन? जी बिल्कुल, सूत्रों के माने तो यही बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है उसमें केकड़ा जो शामिल हो। हालांकि केकड़ा जो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रही कि उसमें केकड़ा था जो कि सिद्धू मूसेवाला का और जिस दिन उसका कत्ल हुआ है उसके साथ सेल्फी ली थी। अगर सूत्रों की माने तो केकड़ा वहीं था और केकड़े ने जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी रुकवाई और 4 से 5 जो लोग थे उसमें ही केकड़ा शामिल था और फोन जो है फोन से सेल्फी खिंचवाई और सेल्फी खिंचवाने के बाद गाड़ी में देखा गया कि गाड़ी में कौन कौन जो है सिद्धू मूसेवाला के साथ है। तो सिद्धू मूसेवाला के बाद जो है आगे गैंगस्टर्स को बताई गई कि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ है कि 3 जो लोग हैं गाड़ी में मौजूद है और सिद्धू मूसेवाला खुद गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में 2 जो व्यक्ति हैं उसके साथ बैठे हैं, जिसके चलते गाड़ियां उनके पीछे लगी और पीछा करते करते जब जवाहर के गांव में पहुंची तो वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर गोलियां दाग दी। और यही नहीं, तकरीबन 20 से 30 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर किए गए और 20 से 25 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर लगे। यहीं पर एक बात वो भी ये भी हैरानीजनक है कि उसके साथ जो 2 दोस्त थे उनके ऊपर भी गोलियां चली पर वो फिर भी बच गए। हालांकि सिद्धू मूसेवाले पर भी गोली चली और फ्रंट में ही वो एक शख्स जो सिद्धू मूसेवाला के साथ बैठा था उस पर गोलियां चली और वो जो है जख्मी जरूर हुआ था पर कहीं ना कहीं अस्पताल में जाकर वो ठीक हो गया। सिर्फ निशाना जो है सिद्धू मूसेवाले पर ही बनाया गया था। जी संदीप, क्योंकि देखिए कई सारे खुलासे सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद सामने आए हैं। सिक्योरिटी ब्रीच भी बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि जो गाड़ी उनको दी गई थी फॉर्च्यूनर, आखिर वो क्यों नहीं लेकर गए, और इसकी प्लानिंग पिछले कितने समय से चल रही थी। ये जानकारी मिल रही है कि 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 1 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है केकड़ा जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे कोई और खुलासे सामने आए हैं? क्या उसके जरिए बाकी 7 तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है इस वक्त?
जी बिल्कुल, 8 आरोपी जो है पुलिस ने राउंड अप जरूर किए हैं। उसके बाद ही केकड़ा उसमें से एक जो है शख्स वो केकड़ा है, कहीं ना कहीं उससे जो ठीक है संदीप, रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की तस्वीर सामने आई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है केकड़ा, और इसकी तस्वीर इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। केकड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है, और ये भी जानकारी मिल रही है, वो जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए कोई शख्स नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो केकड़ा भी वहां पर मौजूद था, जिसने सेल्फी ली थी और आगे उस पिक्चर को शार्प शूटर्स को भेजा था। मूसेवाला मर्डर केस में फैन बनकर केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ मिला था। 45 मिनट तक मूसेवाला के घर के बाहर केकड़ा मौजूद था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केकड़ा की है, इंडिया न्यूज के पास के हाथ लगी है। दूसरी तस्वीर उस सेल्फी की है, थार की है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे, और उससे पहले कुछ फैंस आते हैं जो उनके साथ सेल्फी लेते हैं। केकड़ा गिरफ्तार हो चुका है। इस केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, एक की गिरफ्तारी, बाकी 7 की तलाश इस वक्त जारी है। और 45 मिनट तक केकड़ा ने, संदीप ने सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर उनका इंतजार किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी के पास, देखिए कैसे केकड़ा वहां पहुंच जाता है, सेल्फी लेता है, और इसी सेल्फी के जरिए ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या सिद्धू मूसेवाला के साथ कोई गनमैन मौजूद है या नहीं मौजूद है, कोई सिक्योरिटी मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कई सारे सवाल इस पूरे केस पे सामने निकल कर आ रहे हैं। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, और संदीप की फोटो जो लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, संदीप की भी फोटो आपने देखी है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 7 की यहां पर तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, और इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर को देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो थार के बगल में आपने देखा होगा, एक फुटेज आया होगा, थार के बगल में कुछ लोग हैं, 6-7 लोग, जो सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि केकड़ा वहां पर मौजूद था, ये खबर मिल रही है, और 45 मिनट तक उस गांव में था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर मौजूद था, इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला गाड़ी की तरफ निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं गाड़ी की तरफ जाने के लिए, केकड़ा ने जांच पड़ताल की और आगे शार्प शूटर्स को इसकी जानकारी दी। ये सारी खबरें तमाम तरीके से सामने निकल कर आ रही है। और ये जो संदीप की तस्वीर आप लगातार स्क्रीन में देख रहे हैं, केकड़ा की तस्वीर, इसको ये समझिए कि इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। 45 मिनट तक उस गांव में मौजूद था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला घर के बाहर निकलते हैं, थार में पहुंचते हैं, उनका फैन बनके उनसे मुलाकात किया था। संदीप, यहां पर एक बात तो समझनी होगी साफ तौर पर कि देखिए किस तरह से ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने की बात करें तो जो संदीप उर्फ केकड़ा है वो लगातार पहले से ही कहीं ना कहीं रेकी करता हुआ वहाँ दिखाई देता होगा, क्योंकि एक बार में ही नहीं हो पाता ये सब कुछ कि कब जब निकलते हैं सिद्धू मूसेवाला, कब कहाँ पहुँचता है, ये सब एक बार में नहीं होने वाला। ये पहले से ही जो है केकड़ा वहाँ पर रेकी करता हुआ जरूर दिखाई दिया होगा। और कहीं ना कहीं जब पूरा पुख्ता जब हो गया होगा, इनकी रैकी जब पुख्ता हो गई कि इस समय जब सिद्धू मूसेवाला निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, अकेले निकलते हैं, सब इकट्ठा कर ही जब शार्प शूटर को वहां बुलाया गया होगा, तो उसके बाद जब शार्प शूटर वहां पर आते हैं तो सिद्धू मूसेवाला घर से निकलते हैं। घर से निकलने के साथ साथ जब वहां पे सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आते हैं, उसमें हो सकता है कि केकड़ा भी शामिल हो। अभी सूत्रों की माने तो वहां पे केकड़ा जो है वो शामिल था, और उसने वहां पे फोटो भी क्लिक करवाई है, उसने सेल्फी भी दी है। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक चीज समझना चाहूंगी। वेदभूषण जी, ऐसे शार्प शूटर्स का खुलेआम घूमना और सड़कों पर जहां पर आम जनता भी घूम रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग करना, आखिर कब तक पंजाब में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी? अब तक इस पर कोई रोकथाम नहीं हो पाई है, सरकार किसी की भी रही हो। कंचन, देखिए 7, 8, 9 दिन हो गए इस वारदात को, अभी तक मेन एक्यूज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है।
दाएं बाएं से जो उनके गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के, नीरज बवाना गैंग के, या केकड़े का आप जिक्र कर रहे थे, उन तक तो पहुंच हो रही है। और वो सारी जो स्टोरी है, किस तरह से सारा हुआ, उसके बारे में अभी पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पंजाब पुलिस की मुश्किल एक तरफ है, एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। अब वो सीबीआई को भी नहीं कह सकते कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इसकी स्टेक खतरे पर लगी हुई है। क्योंकि इसके जो सूत्र है, कहीं देहरादून से बोलेरो गाड़ी पकड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी पकड़ी जा रही है, सोनीपत से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं। ये वक्त की जरूरत है कि पंजाब गवर्नमेंट अब भी अपनी हार को स्वीकार करे। लेकिन सवाल वेदभूषण जी यही कि जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो देखिए, कई सारे सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं कि 8 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से एक केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाकी 7 को इस वक्त पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है पकड़ने की। केकड़ा से भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन थे वो गनमैन, कौन थे वो शूटर्स, मास्टरमाइंड, तमाम चीजों को लेकर इस वक्त पूरी जांच पड़ताल हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगी, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्मानी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 7 आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं हत्यारों की गाड़ी मुहैया कराने वाले शख्स, जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इनमें से कुछ युवक संदिग्ध हो सकते हैं। मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टर ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान भी किया है। पंजाब में सिंगर, एल्बम, पैसा और ड्रग्स के बाद अब लगता है कि गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मानसा में मूसेवाला के परिवार वालों से मुलाकात की, इंसाफ दिलाने का उनको भरोसा भी दिलाया है। लेकिन लगातार देखिए, एक के बाद एक इसमें जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि इस मूसेवाला मर्डर केस में जो 8 आरोपी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और 7 लोगों की तलाश में जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस की 4 राज्यों में यहाँ पर छापेमारी भी लगातार जारी है। जो पंजाब पुलिस है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड कर रही है। उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तलाश में जुटी हुई है पंजाब की पुलिस, क्योंकि एक शख्स जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसको सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्यों में पुलिस ने, आपको बता दें कि पुलिस जो है वो 4 राज्यों में इस वक्त रेड कर रही है। हत्या का जो मास्टरमाइंड है, जिसको लेकर कई साले यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश में इस वक्त पंजाब की पुलिस जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। दिल्ली हो, पंजाब, हरियाणा, हर तरफ इस वक्त जो है आरोपियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार है, 7 की तलाश जारी है। चलिए, मूसेवाला का जिस दिन मर्डर हुआ 29 मई, उस दिन का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि घर से निकलते ही मूसेवाला के साथ कुछ लोगों ने सेल्फी ली है। वीडियो में सेल्फी लेते हुए कुछ युवक भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 29 तारीख का वीडियो है। सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस को इस वीडियो में 2 लोगों पर शक है। सूत्रों के हवाले से ये ब्लैक थार है, ये वही गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था, वहां पर उनकी मौत हो गई थी। और ये बताया जा रहा है कि घर के पास का वीडियो है जहां पर सिद्धू मूसेवाला जब भी, क्योंकि उनका ये एक स्टाइल रहा है, जब भी सिद्धू मूसेवाला से उनके फैंस वगैरह मिलते थे वो रुकते थे, उनके साथ सेल्फी लेते थे।
इस वीडियो के कई पहलू निकल रहे हैं, जिसको पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 29 तारीख का वीडियो है। 29 तारीख को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। इसी थार के पीछे बोलेरो और बाकी गाड़ियों को आपने देखा था जिन्होंने पीछा किया था। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। लेकिन इस वीडियो को आधार बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जो फैंस सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहे हैं उसमें केकड़ा भी शामिल हो सकता है। ये जो खबर आ रही है कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड की गई थी। इस गाड़ी में कितने और लोग सवार हैं, क्या इस गाड़ी में सिक्योरिटी है या नहीं है, वो इसी सेल्फी के जरिए देखी गई थी। तो हर एंगल को जांच पड़ताल करने की कोशिश यहां पर पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि पंजाब पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा के सिरसा जो खबर सामने आ रही है कि कालमवाली कस्बे में संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया है। मूसेवाला के घर से बाहर निकलते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था। वही सीसीटीवी फुटेज जिसे आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इसी ने हत्यारों को मुखबिरी दी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि केकड़ा अपने साथी के साथ मूसेवाला का फैन बनकर गांव पहुंचा था। करीब 45 मिनट तक वहां रुका था। उसने वहां पर चाय भी पी थी, फिर मूसेवाला के साथ सेल्फी ली थी और इसी बहाने ये देखा कि मूसेवाला के साथ गनमैन जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। फिर जैसे ही मूसेवाला बिना सिक्योरिटी थार जीप चलाते हुए रवाना हुए, उसने वहां पर शार्प शूटर्स को मुखबिरी दे दी है। और ये वो वीडियो है, ये देखिए सबसे लेटेस्ट वीडियो है इस पूरे मामले में। 29 तारीख का ये वीडियो है। 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। ये थार गाड़ी है, ये देखिए। ये जो सेल्फी इस वक्त शख्स लेता हुआ नजर आ रहा है, सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि केकड़ा मौजूद था और इसी में इसमें इस शख्स ने पूरी जांच पड़ताल की कि थार में क्या गनमैन मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है। इन सभी को लेकर अभी जो है जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। चलिए अब इसी पर लगातार हम चर्चा करेंगे। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली के। वेद भूषण जी, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के केस में। कई सीसीटीवी वीडियोस मिल रहे हैं, कई पिक्चर्स सामने आ रही है, कहीं और पर धमकी दी जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर यह आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो वीडियो सामने आया, जो लेटेस्ट वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इससे आपको क्या अंदेशा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है जो एक गिरफ्तार हुआ है वो शख्स भी इस वीडियो में हो सकता है जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ली है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी गनमैन थे या नहीं थे, और उसके बाद ही आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है शार्प शूटर्स को। देखिए कंचन, मूसेवाला ने गन कल्चर को ही बढ़ावा दिया। उनके जितने गाने हैं, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता जब वो थाने में जाते तो डबल बैरल गन लेकर थाने में जाते थे, लटका कर जाते थे। उसी गन का वो शिकार हुए हैं। अब जो इनके साथ जो आज जो आपके वीडियो पर अभी आप दिखा रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, परंतु उनकी एक आदत थी कि बहुत जल्दी वो अपने जो फैंस थे उनके साथ में वीडियो खिंचाना, अपनी फोटो सेल्फी लेना, वो उनकी एक आदत थी, कल्चर थी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। परंतु जो ये गैंग वार की जो संभावना बताई जा रही है, इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम जो बवानिया गैंग है या जो लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम से इन्वेस्टिगेट पूछताछ की जा रही है। पर दुर्भाग्य यह है कि इस तमाम जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, जिस तरह से कुछ समय से इसका पॉलिटिकल मिसयूज किया जा रहा है। अभी आप चैनल पर दिखा रही थी कि किस तरह से एक जुलूस निकल रहा है, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और पुलिस वाले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की और बड़ी चौंकाने वाली वीडियो अभी आपने अपने चैनल पर दिखाई थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि किस तरह से पंजाब पुलिस एक्ट कर रही है। ये तो जेल के अंदर या अरेस्ट या डिटेन होने चाहिए थे, वो पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। यदि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करके आपकी प्रायोरिटीज, क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटीज मूसेवाला गैंग नहीं है, तमाम और तरह की चीजों में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। कभी आप सिक्योरिटी हटा लेते हैं, कभी लगा देते हैं, सिक्योरिटी कम कर देते हैं। पहले जब आप पावर में, सत्ता में नहीं थे, आप इसी पंजाब पुलिस को कोसते थे। अब आप पंजाब पुलिस से काम नहीं ले पा रहे हैं, ये आपकी विफलता है। पंजाब पुलिस एक बहुत बेहतरीन फोर्स मानी जाती है कंचन पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली पुलिस के लिए एक पंजाब पुलिस आदर्श की तरह थी, परंतु जिस तरह से इसका कुछ समय से, मतलब मैं समझता हूं कि पिछले 7-8 साल से जिस तरह से इसका एक मिसयूज हो रहा था पॉलिटिकल पर्पज से, आपने देखा होगा पंजाब पुलिस से कैसे दिल्ली में लोग आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे। ये सारी खबरें, ये जो गन कल्चर का ये जो पूरा माहौल चला है, ये सब पंजाब से ही क्यों देखने को मिलता है? चाहे ड्रग्स का केस हो, युवाओं का केस हो, ऐसे इस तरह गन चलाना, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट,
आम लोगों पर हमले कर देना, इस कल्चर को बढ़ावा देने के बाद कौन है जो इस कल्चर को बढ़ावा देता है और आखिर ये अब तक रुक क्यों नहीं पाया है? देखिए, कंचन, पंजाब को समझने की जरूरत है। एक तो ये बॉर्डर हमारा प्रांत है, स्टेट है। दूसरा, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा, यूरोप, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं और बड़े पैसे वाले हैं। बहुत उनकी वहाँ विदेशों के अंदर बहुत बड़ी ताकत के रूप में पंजाब जाना जाता है। तो वहां से तमाम तरह के फाइनेंस, तमाम तरह की चीजें आती हैं और इसी वजह से जो ड्रग्स का कल्चर है, गन का कल्चर है, आप पंजाब में शादी में जाओ और नॉर्मल फंक्शन में भी जाओगे तो बंदूकें ऐसे आपके चारों तरफ घूम रही होंगी जैसे कोई तमाशा, बंदूकों का कोई शोर होने वाला हो। तो क्योंकि पंजाब की एक प्राथमिकता और तरह की है, क्योंकि वहाँ एक धनाढ्य स्टेट है, मतलब वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो भी इतनी फल फूल रही है, वहाँ की कल्चर बहुत अच्छी है, वो भी बहुत पूरे दुनिया के अंदर वो जा रही है। तो इसको समझने की जरूरत है कि वहाँ पर इस तरह की चीजों को प्रमोट क्यों किया जाता है। एक भी पंजाबी गायक अपना एक अच्छा गाना, उसका रिलीज कामयाब हो जाता है, वो करोड़पति बन जाता है, पूरे वर्ल्ड में उस गाने को देखा जाता है, सुना जाता है। तो ये जो लुक्रेटिव चीजें हैं, यही गैंग। ठीक है वेदभूषण जी, मैं आगे भी आपसे कई सारे सवाल लूंगी। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जो है वो संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लूंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने अंबाला के रहने वाले एक युवक को 2 पिस्टल के साथ पंचकुला से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक राजेश ने दोनों पिस्टल तिहाड़ जेल से बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोपाल गुर्जर से लेने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तार हरियाणा के अंदर कई जगहों पर जुड़े हुए मिल रहे हैं। इसका एक बड़ा तार अब पंचकुला के अंदर जुड़ने को मिला है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी गोपाल से एक युवक की ओर हथियार सप्लाई किए गए, जिसके बाद उस युवक को अब पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश पहले मर्डर केस के आरोप में अंदर रह चुका है, अब कुछ समय पहले जमानत पर बाहर आया था। जैसे ही वो जमानत पर बाहर आया तो उसने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोपाल गुर्जर के साथ संपर्क साधा, जिसके बाद वहां से 2 पिस्टल्स और कुछ कार्टेज को लाया गया। उसके बाद अब वो अगले कुछ दिनों के अंदर वारदात को अंजाम देने वाला था, जबकि वो पहले ही कई मर्डर केस के अंदर शामिल रह चुका है। ऐसे में पंचकुला पुलिस ने कई जगह पर रेकी करके करीब 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राजेश राजू को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसका डायरेक्ट संबंध लॉरेंस बिश्नोई से कैसे है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज। संदीप हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, जिस भी शख्स का नाम लिया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन लॉरेंस बिश्नोई के साथ निकल रहा है। एक तो ये एंगल यहां पर बताइएगा, दूसरा जो इस वक्त वीडियो लगातार हम इंडिया न्यूज दिखा रहा है, इस वीडियो में जो शख्स गिरफ्तार हुआ है केकड़ा, क्या उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि वो वही वो शख्स था जिसने सेल्फी ली थी सिद्धू मूसेवाला के साथ उसी दिन? जी बिल्कुल, सूत्रों के माने तो यही बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है उसमें केकड़ा जो शामिल हो। हालांकि केकड़ा जो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रही कि उसमें केकड़ा था जो कि सिद्धू मूसेवाला का और जिस दिन उसका कत्ल हुआ है उसके साथ सेल्फी ली थी। अगर सूत्रों की माने तो केकड़ा वहीं था और केकड़े ने जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी रुकवाई और 4 से 5 जो लोग थे उसमें ही केकड़ा शामिल था और फोन जो है, फोन से सेल्फी खिंचवाई और फोन सेल्फी खिंचवाने के बाद गाड़ी में देखा गया कि गाड़ी में कौन कौन जो है सिद्धू मूसेवाला के साथ है। तो सिद्धू मूसेवाला के बात जो है आगे गैंगस्टर्स को बताई गई कि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ है कि 3 जो लोग हैं गाड़ी में मौजूद है और सिद्धू मूसेवाला खुद गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में 2 जो व्यक्ति हैं उसके साथ बैठे हैं, जिसके चलते गाड़ियां उनके पीछे लगी और पीछा करते करते जब जवाहर के गांव में पहुंची तो वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर गोलियां दाग दी। और यही नहीं, तकरीबन 20 से 30 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर किए गए और 20 से 25 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर लगे। यहीं पर एक बात वो भी ये भी हैरानीजनक है कि उसके साथ जो 2 दोस्त थे उनके ऊपर भी गोलियां चली पर वो फिर भी बच गए। हालांकि सिद्धू मूसेवाले पर भी गोली चली और फ्रंट में ही वो एक शख्स जो सिद्धू मूसेवाला के साथ बैठा था उस पर गोलियां चली और वो जो है जख्मी जरूर हुआ था पर कहीं ना कहीं अस्पताल में जाकर वो ठीक हो गया। सिर्फ निशाना जो है सिद्धू मूसेवाले पर ही बनाया गया था। जी
संदीप, क्योंकि देखिए कई सारे खुलासे सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद सामने आए हैं। सिक्योरिटी ब्रीच भी बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि जो गाड़ी उनको दी गई थी फॉर्च्यूनर, आखिर वो क्यों नहीं लेकर गए, और इसकी प्लानिंग पिछले कितने समय से चल रही थी। ये जानकारी मिल रही है कि 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और एक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, केकड़ा जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे कोई और खुलासे सामने आए हैं? क्या उसके जरिए बाकी 7 तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, 8 आरोपी जो है पुलिस ने राउंड अप जरूर किए हैं। उसके बाद ही केकड़ा उसमें से एक जो है शख्स वो केकड़ा है, कहीं ना कहीं उससे जो। ठीक है संदीप, रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की तस्वीर सामने आई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है केकड़ा, और इसकी तस्वीर इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। केकड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है, और ये भी जानकारी मिल रही है, वो जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए कोई शख्स नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो केकड़ा भी वहां पर मौजूद था, जिसने सेल्फी ली थी और आगे उस पिक्चर को शार्प शूटर्स को भेजा था। मूसेवाला मर्डर केस में फैन बनकर केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ मिला था। 45 मिनट तक मूसेवाला के घर के बाहर केकड़ा मौजूद था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केकड़ा की है, इंडिया न्यूज के पास के हाथ लगी है। दूसरी तस्वीर उस सेल्फी की है, थार की है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे, और उससे पहले कुछ फैंस आते हैं जो उनके साथ सेल्फी लेते हैं। केकड़ा गिरफ्तार हो चुका है। इस केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, एक की गिरफ्तारी, बाकी 7 की तलाश इस वक्त जारी है। और 45 मिनट तक केकड़ा ने, संदीप ने सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर उनका इंतजार किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी के पास, देखिए कैसे केकड़ा वहां पहुंच जाता है, सेल्फी लेता है, और इसी सेल्फी के जरिए ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या सिद्धू मूसेवाला के साथ कोई गनमैन मौजूद है या नहीं मौजूद है, कोई सिक्योरिटी मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कई सारे सवाल इस पूरे केस पे सामने निकल कर आ रहे हैं। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, और संदीप की फोटो जो लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, संदीप की भी फोटो आपने देखी है। इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 7 की यहां पर तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, और इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर को देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो थार के बगल में आपने देखा होगा, एक फुटेज आया होगा, थार के बगल में कुछ लोग हैं, 6-7 लोग, जो सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि केकड़ा वहां पर मौजूद था, ये खबर मिल रही है, और 45 मिनट तक उस गांव में था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर मौजूद था, इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला गाड़ी की तरफ निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं गाड़ी की तरफ जाने के लिए, केकड़ा ने जांच पड़ताल की और आगे शार्प शूटर्स को इसकी जानकारी दी। ये सारी खबरें तमाम तरीके से सामने निकल कर आ रही है। और ये जो संदीप की तस्वीर आप लगातार स्क्रीन में देख रहे हैं, केकड़ा की तस्वीर, इसको ये समझिए कि इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। 45 मिनट तक उस गांव में मौजूद था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला घर के बाहर निकलते हैं, थार में पहुंचते हैं, उनका फैन बनके उनसे मुलाकात किया था। संदीप, यहां पर एक बात तो समझनी होगी साफ तौर पर कि देखिए किस तरह से ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने की बात करें तो जो संदीप उर्फ केकड़ा है वो लगातार पहले से ही कहीं ना कहीं रेकी करता हुआ वहाँ दिखाई देता होगा, क्योंकि एक बार में ही नहीं हो पाता ये सब कुछ कि कब जब निकलते हैं सिद्धू मूसेवाला, कब कहाँ पहुँचता है, ये सब एक बार में नहीं होने वाला। ये पहले से ही जो है केकड़ा वहाँ पर रेकी करता हुआ जरूर दिखाई दिया होगा। और कहीं ना कहीं जब पूरा पुख्ता जब हो गया होगा, इनकी रैकी जब पुख्ता हो गई कि इस समय जब सिद्धू मूसेवाला निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, अकेले निकलते हैं, सब कुछ सब इकट्ठा कर ही जब शार्प शूटर को वहां बुलाया गया होगा,
तो उसके बाद जब शार्प शूटर वहां पर आते हैं तो सिद्धू मूसेवाला घर से निकलते हैं। घर से निकलने के साथ साथ जब वहां पे सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आते हैं, उसमें हो सकता है कि केकड़ा भी शामिल हो। अभी सूत्रों की माने तो वहां पे केकड़ा जो है वो शामिल था और उसने वहां पे फोटो भी क्लिक करवाई है, उसने सेल्फी भी दी है। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक चीज समझना चाहूंगी। वेदभूषण जी, ऐसे शार्प शूटर्स का खुलेआम घूमना और सड़कों पर जहां पर आम जनता भी घूम रही है ताबड़तोड़ फायरिंग करना, आखिर कब तक पंजाब में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी? अब तक इस पर कोई रोकथाम नहीं हो पाई है, सरकार किसी की भी रही हो। कंचन, देखिए 7-8-9 दिन हो गए इस वारदात को, अभी तक मेन एक्यूज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। दाएं बाएं से जो इनके गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के, नीरज बवाना गैंग के या केकड़े का आप जिक्र कर रहे थे, उन तक तो पहुंच हो रही है। और वो सारी जो स्टोरी है, किस तरह से सारा हुआ, उसके बारे में अभी पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पंजाब पुलिस की मुश्किल एक तरफ है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब वो सीबीआई को भी नहीं कह सकते कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इसकी स्टेक खतरे पर लगी हुई है। क्योंकि इसके जो सूत्र है, कहीं देहरादून से बोलेरो गाड़ी पकड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी पकड़ी जा रही है, सोनीपत से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं। ये वक्त की जरूरत है कि पंजाब गवर्नमेंट अब भी अपनी हार को स्वीकार करे। लेकिन सवाल वेदभूषण जी यही कि जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो देखिए, कई सारे सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं कि 8 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से एक केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकी 7 को इस वक्त पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है पकड़ने की। केकड़ा से भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन थे वो गनमैन, कौन थे वो शूटर्स, मास्टरमाइंड, तमाम चीजों को लेकर इस वक्त पूरी जांच पड़ताल हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 7 आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं हत्यारों की गाड़ी मुहैया कराने वाले शख्स, जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इनमें से कुछ युवक संदिग्ध हो सकते हैं। मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टर ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान भी किया है। पंजाब में सिंगर, एल्बम, पैसा और ड्रग्स के बाद अब लगता है कि गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मानसा में मूसेवाला के परिवार वालों से मुलाकात की, इंसाफ दिलाने का उनको भरोसा भी दिलाया है। लेकिन लगातार देखिए, एक के बाद एक इसमें जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि इस मूसेवाला मर्डर केस में जो 8 आरोपी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और 7 लोगों की तलाश में जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस की 4 राज्यों में यहाँ पर छापेमारी भी लगातार जारी है। जो पंजाब पुलिस है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड कर रही है। उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तलाश में जुटी हुई है पंजाब की पुलिस, क्योंकि एक शख्स जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसको सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्यों में पुलिस ने, आपको बता दें कि पुलिस जो है वो 4 राज्यों में इस वक्त रेड कर रही है। हत्या का जो मास्टरमाइंड है, जिसको लेकर कई साले यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश में इस वक्त पंजाब की पुलिस जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। दिल्ली हो, पंजाब, हरियाणा, हर तरफ इस वक्त जो है आरोपियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार है, 7 की तलाश जारी है। चलिए, मूसेवाला का जिस दिन मर्डर हुआ 29 मई, उस दिन का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि घर से निकलते ही मूसेवाला के साथ कुछ लोगों ने सेल्फी ली है। वीडियो में सेल्फी लेते हुए
कुछ युवक भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 29 तारीख का वीडियो है। सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस को इस वीडियो में 2 लोगों पर शक है। सूत्रों के हवाले से ये ब्लैक थार है, ये वही गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था, वहां पर उनकी मौत हो गई थी। और ये बताया जा रहा है कि घर के पास का वीडियो है जहां पर सिद्धू मूसेवाला जब भी, क्योंकि उनका ये एक स्टाइल रहा है, जब भी सिद्धू मूसेवाला से उनके फैंस वगैरह मिलते थे वो रुकते थे, उनके साथ सेल्फी लेते थे। इस वीडियो के कई पहलू निकल रहे हैं जिसको पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 29 तारीख का वीडियो है। 29 तारीख को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। इसी थार के पीछे बोलेरो और बाकी गाड़ियों को आपने देखा था जिन्होंने पीछा किया था, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। लेकिन इस वीडियो को आधार बनाया जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जो फैंस सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहे हैं उसमें केकड़ा भी शामिल हो सकता है। ये जो खबर आ रही है कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड की गई थी। इस गाड़ी में कितने और लोग सवार हैं, क्या इस गाड़ी में सिक्योरिटी है या नहीं है, वो इसी सेल्फी के जरिए देखी गई थी। तो हर एंगल को जांच पड़ताल करने की कोशिश यहां पर पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि पंजाब पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा के सिरसा जो खबर सामने आ रही है कि कालमवाली कस्बे में संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया है। मूसेवाला के घर से बाहर निकलते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था, वही सीसीटीवी फुटेज जिसे आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इसी ने हत्यारों को मुखबिरी दी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि केकड़ा अपने साथी के साथ मूसेवाला का फैन बनकर गांव पहुंचा था। करीब 45 मिनट तक वहां रुका था। उसने वहां पर चाय भी पी थी, फिर मूसेवाला के साथ सेल्फी ली थी और इसी बहाने ये देखा कि मूसेवाला के साथ गनमैन जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। फिर जैसे ही मूसेवाला बिना सिक्योरिटी थार जीप चलाते हुए रवाना हुए, उसने वहां पर शार्प शूटर्स को मुखबिरी दे दी है। और ये वो वीडियो है, ये देखिए सबसे लेटेस्ट वीडियो है इस पूरे मामले में। 29 तारीख का ये वीडियो है। 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। ये थार गाड़ी है, ये देखिए। ये जो सेल्फी इस वक्त शख्स लेता हुआ नजर आ रहा है, सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि केकड़ा मौजूद था और इसी में इसमें इस शख्स ने पूरी जांच पड़ताल की कि थार में क्या गनमैन मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है। इन सभी को लेकर अभी जो है जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। चलिए अब इसी पर लगातार हम चर्चा करेंगे। वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली के। वेदभूषण जी, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के केस में। कई सीसीटीवी वीडियोस मिल रहे हैं, कई पिक्चर्स सामने आ रही है, कहीं और पर धमकी दी जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर यह आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो वीडियो सामने आया, जो लेटेस्ट वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इससे आपको क्या अंदेशा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है जो एक गिरफ्तार हुआ है वो शख्स भी इस वीडियो में हो सकता है जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ली है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी गनमैन थे या नहीं थे, और उसके बाद ही आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है शार्प शूटर्स को। देखिए कंचन, मूसेवाला ने गन कल्चर को ही बढ़ावा दिया। उनके जितने गाने हैं, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता जब वो थाने में जाते तो डबल बैरल गन लेकर थाने में जाते थे, लटका कर जाते थे। उसी गन का वो शिकार हुए हैं। अब जो इनके साथ जो आज जो आपके वीडियो पर अभी आप दिखा रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, परंतु उनकी एक आदत थी कि बहुत जल्दी वो अपने जो फैंस थे उनके साथ में वीडियो खिंचाना, अपनी फोटो सेल्फी लेना, वो उनकी एक आदत थी, कल्चर थी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। परंतु जो ये गैंग वार की जो संभावना बताई जा रही है, इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम जो बवानिया गैंग है या जो लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम से इन्वेस्टिगेट पूछताछ की जा रही है। पर दुर्भाग्य यह है कि इस तमाम जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, जिस तरह से कुछ समय से इसका पॉलिटिकल मिसयूज किया जा रहा है। अभी आप चैनल पर दिखा रही थी कि किस तरह से एक जुलूस निकल रहा है, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और पुलिस वाले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की और बड़ी चौंकाने वाली वीडियो भी आपने अपने चैनल पर दिखाई थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि किस तरह से पंजाब पुलिस एक्ट कर रही है। ये तो जेल के अंदर या अरेस्ट या डिटेन होने चाहिए थे, वो पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। यदि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करके आपकी प्रायोरिटीज, क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटीज मूसेवाला गैंग नहीं है, तमाम और तरह की चीजों में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। कभी आप सिक्योरिटी हटा लेते हैं, कभी लगा देते हैं, सिक्योरिटी कम कर देते हैं। पहले जब आप पावर में सत्ता में नहीं थे, आप इसी पंजाब पुलिस को कोसते थे। अब आप पंजाब पुलिस से काम नहीं ले पा रहे हैं, ये आपकी विफलता है। पंजाब पुलिस एक बहुत बेहतरीन
फोर्स मानी जाती है। कंचन पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली पुलिस के लिए एक पंजाब पुलिस आदर्श की तरह थी, परंतु जिस तरह से इसका कुछ समय से, मतलब मैं समझता हूं कि पिछले 7-8 साल से जिस तरह से इसका एक मिसयूज हो रहा था पॉलिटिकल पर्पज से, आपने देखा होगा पंजाब पुलिस से कैसे दिल्ली में लोग आते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज। ये सारी खबरें, ये जो गन कल्चर का ये जो पूरा माहौल चला है, ये सब पंजाब से ही क्यों देखने को मिलता है? चाहे ड्रग्स का केस हो, युवाओं का केस हो, ऐसे इस तरह गन चलाना, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, आम लोगों पर हमले कर देना, इस कल्चर को बढ़ावा देने के बाद कौन है जो इस कल्चर को बढ़ावा देता है और आखिर अब तक रुक क्यों नहीं पाया है? देखिए कंचन, पंजाब को समझने की जरूरत है। एक तो ये बॉर्डर हमारा प्रांत है, स्टेट है। दूसरा, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा, यूरोप, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं और बड़े पैसे वाले हैं। बहुत उनकी वहाँ विदेशों के अंदर बहुत बड़ी ताकत के रूप में पंजाब जाना जाता है। तो वहां से तमाम तरह के फाइनेंस, तमाम तरह की चीजें आती हैं और इसी वजह से जो ड्रग्स का कल्चर है, गन का कल्चर है, आप पंजाब में शादी में जाओ और नॉर्मल फंक्शन में भी जाओगे तो बंदूकें ऐसे आपके चारों तरफ घूम रही होंगी जैसे कोई तमाशा, बंदूकों का कोई शोर होने वाला हो। तो क्योंकि पंजाब की एक प्राथमिकता और तरह की है, क्योंकि वहाँ एक धनाढ़ स्टेट है, मतलब वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो भी इतनी फल फूल रही है, वहाँ की कल्चर बहुत अच्छी है, वो भी बहुत पूरे दुनिया के अंदर वो जा रही है। तो इसको समझने की जरूरत है कि वहाँ पर इस तरह की चीजों को प्रमोट क्यों किया जाता है। एक भी पंजाबी गायक अपना एक अच्छा गाना, उसका रिलीज कामयाब हो जाता है, वो करोड़पति बन जाता है, पूरे वर्ल्ड में उस गाने को देखा जाता है, सुना जाता है। तो ये जो लुक्रेटिव चीजें हैं, यही गैंग। ठीक है वेदभूषण जी, मैं आगे भी आपसे कई सारे सवाल लूंगी। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जो है वो संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लूंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने अंबाला के रहने वाले एक युवक को 2 पिस्टल के साथ पंचकुला से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक राजेश ने दोनों पिस्टल तिहाड़ जेल से बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोपाल गुर्जर से लेने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तार हरियाणा के अंदर कई जगहों पर जुड़े हुए मिल रहे हैं। इसका एक बड़ा तार अब पंचकुला के अंदर जुड़ने को मिला है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी गोपाल से एक युवक की ओर हथियार सप्लाई किए गए, जिसके बाद उस युवक को अब पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश पहले मर्डर केस के आरोप में अंदर रह चुका है, अब कुछ समय पहले जमानत पर बाहर आया था। जैसे ही वो जमानत पर बाहर आया तो उसने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोपाल गुर्जर के साथ संपर्क साधा, जिसके बाद वहां से 2 पिस्टल्स और कुछ कार्टेज को लाया गया। उसके बाद अब वो अगले कुछ दिनों के अंदर वारदात को अंजाम देने वाला था, जबकि वो पहले ही कई मर्डर केस के अंदर शामिल रह चुका है। ऐसे में पंचकुला पुलिस ने कई जगह पर रेकी करके करीब 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राजेश राजू को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसका डायरेक्ट संबंध लॉरेंस बिश्नोई से कैसे है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज। संदीप हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, जिस भी शख्स का नाम लिया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन लॉरेंस बिश्नोई के साथ निकल रहा है। एक तो ये एंगल यहां पर बताइएगा, दूसरा जो इस वक्त वीडियो लगातार हम इंडिया न्यूज दिखा रहा है, इस वीडियो में जो शख्स गिरफ्तार हुआ है केकड़ा, क्या उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि वो वही वो शख्स था जिसने सेल्फी ली थी सिद्धू मूसेवाला के साथ उसी दिन? जी बिल्कुल, सूत्रों के माने तो यही बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है उसमें केकड़ा जो शामिल हो। हालांकि केकड़ा जो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रही कि उसमें केकड़ा था जो कि सिद्धू मूसेवाला का और जिस दिन उसका कत्ल हुआ है उसके साथ सेल्फी ली थी। अगर सूत्रों की माने तो केकड़ा वहीं था और केकड़े ने जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी रुकवाई और 4 से 5 जो लोग थे उसमें ही केकड़ा शामिल था और फोन जो है, फोन से सेल्फी खिंचवाई और सेल्फी खिंचवाने के बाद गाड़ी में देखा गया कि गाड़ी में कौन कौन जो है सिद्धू मूसेवाला के साथ है। तो सिद्धू मूसेवाला के बाद जो है आगे गैंगस्टर्स को बताई गई कि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ है कि 3 जो लोग हैं गाड़ी में मौजूद है और सिद्धू मूसेवाला खुद गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में 2 जो व्यक्ति हैं उसके साथ बैठे हैं, जिसके चलते गाड़ियां उनके पीछे लगी और पीछा करते करते जब जवाहर के गांव में पहुंची तो वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर गोलियां दाग दी
और यही नहीं, तकरीबन 20 से 30 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर किए गए और 20 से 25 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर लगे। यहीं पर एक बात वो भी ये भी हैरानीजनक है कि उसके साथ जो 2 दोस्त थे उनके ऊपर भी गोलियां चली, पर वो फिर भी बच गए। हालांकि सिद्धू मूसेवाले पर भी गोली चली और फ्रंट में ही वो एक शख्स जो सिद्धू मूसेवाला के साथ बैठा था उस पर गोलियां चली और वो जो है जख्मी जरूर हुआ था, पर कहीं ना कहीं अस्पताल में जाकर वो ठीक हो गया। सिर्फ निशाना जो है सिद्धू मूसेवाले पर ही बनाया गया था। जी संदीप, क्योंकि देखिए कई सारे खुलासे सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद सामने आए हैं। सिक्योरिटी ब्रीच भी बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि जो गाड़ी उनको दी गई थी फॉर्च्यूनर, आखिर वो क्यों नहीं लेकर गए, और इसकी प्लानिंग पिछले कितने समय से चल रही थी। ये जानकारी मिल रही है कि 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 1 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, केकड़ा जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे कोई और खुलासे सामने आए हैं? क्या उसके जरिए बाकी 7 तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, 8 आरोपी जो है पुलिस ने राउंड अप जरूर किए हैं। उसके बाद ही केकड़ा उसमें से एक जो है शख्स वो केकड़ा है, कहीं ना कहीं उससे जो। ठीक है संदीप, रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की तस्वीर सामने आई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है केकड़ा और इसकी तस्वीर इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। केकड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है और ये भी जानकारी मिल रही है, वो जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए कोई शख्स नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो केकड़ा भी वहां पर मौजूद था जिसने सेल्फी ली थी और आगे उस पिक्चर को शार्प शूटर्स को भेजा था। मूसेवाला मर्डर केस में फैन बनकर केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ मिला था। 45 मिनट तक मूसेवाला के घर के बाहर केकड़ा मौजूद था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केकड़ा की है, इंडिया न्यूज के पास के हाथ लगी है। दूसरी तस्वीर उस सेल्फी की है, थार की है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे और उससे पहले कुछ फैंस आते हैं जो उनके साथ सेल्फी लेते हैं। केकड़ा गिरफ्तार हो चुका है। इस केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, 1 की गिरफ्तारी, बाकी 7 की तलाश इस वक्त जारी है। और 45 मिनट तक केकड़ा ने, संदीप ने सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर उनका इंतजार किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी के पास, देखिए कैसे केकड़ा वहां पहुंच जाता है, सेल्फी लेता है और इसी सेल्फी के जरिए ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या सिद्धू मूसेवाला के साथ कोई गनमैन मौजूद है या नहीं मौजूद है, कोई सिक्योरिटी मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कई सारे सवाल इस पूरे केस पे सामने निकल कर आ रहे हैं। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और संदीप की फोटो जो लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, संदीप की भी फोटो आपने देखी है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे क्योंकि केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 7 की यहां पर तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर को देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो थार के बगल में आपने देखा होगा, एक फुटेज आया होगा, थार के बगल में कुछ लोग हैं, 6-7 लोग जो सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि केकड़ा वहां पर मौजूद था, ये खबर मिल रही है और 45 मिनट तक उस गांव में था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर मौजूद था, इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला गाड़ी की तरफ निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं गाड़ी की तरफ जाने के लिए, केकड़ा ने जांच पड़ताल की और आगे शार्प शूटर्स को इसकी जानकारी दी। ये सारी खबरें तमाम तरीके से सामने निकल कर आ रही है और ये जो संदीप की तस्वीर आप लगातार स्क्रीन में देख रहे हैं, केकड़ा की तस्वीर, इसको ये समझिए कि इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। 45 मिनट तक उस गांव में मौजूद था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला घर के बाहर निकलते हैं, थार में पहुंचते हैं, उनका फैन बनके उनसे मुलाकात किया था। संदीप, यहां पर एक बात तो समझनी होगी साफ तौर पर कि देखिए किस तरह से ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम देने की कोशिश की गई है।
जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने की बात करें तो जो संदीप उर्फ केकड़ा है वो लगातार पहले से ही कहीं ना कहीं रेकी करता हुआ वहाँ दिखाई देता होगा, क्योंकि एक बार में ही नहीं हो पाता ये सब कुछ कि कब जब निकलते हैं सिद्धू मूसेवाला कब कहाँ पहुँचता है, ये सब एक बार में नहीं होने वाला। ये पहले से ही जो है केकड़ा वहाँ पर रेकी करता हुआ जरूर दिखाई दिया होगा। और कहीं ना कहीं जब पूरा पुख्ता जब हो गया होगा, इनकी रैकी जब पुख्ता हो गई कि इस समय जब सिद्धू मूसेवाला निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, अकेले निकलते हैं, सब इकट्ठा कर ही जब शार्प शूटर को वहां बुलाया गया होगा, तो उसके बाद जब शार्प शूटर वहां पर आते हैं तो सिद्धू मूसेवाला घर से निकलते हैं। घर से निकलने के साथ साथ जब वहां पे सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आते हैं, उसमें हो सकता है कि केकड़ा भी शामिल हो। अभी सूत्रों की माने तो वहां पे केकड़ा जो है वो शामिल था और उसने वहां पे फोटो भी क्लिक करवाई है, उसने सेल्फी भी दी है। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी मैं एक चीज समझना चाहूंगी। वेदभूषण जी, ऐसे शार्प शूटर्स का खुलेआम घूमना और सड़कों पर जहां पर आम जनता भी घूम रही है ताबड़तोड़ फायरिंग करना, आखिर कब तक पंजाब में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी? अब तक इस पर कोई रोकथाम नहीं हो पाई है, सरकार किसी की भी रही हो। कंचन, देखिए 7-8-9 दिन हो गए इस वारदात को, अभी तक मेन एक्यूज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। दाएं बाएं से जो इनके गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के, नीरज बवाना गैंग के या केकड़े का आप जिक्र करे थे, उन तक तो पहुंच हो रही है। और वो सारी जो स्टोरी है किस तरह से सारा हुआ उसके बारे में अभी पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पंजाब पुलिस की मुश्किल एक तरफ है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब वो सीबीआई को भी नहीं कह सकते कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इसकी स्टेक खतरे पर लगी हुई है। क्योंकि इसके जो सूत्र है, कहीं देहरादून से बोलेरो गाड़ी पकड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी पकड़ी जा रही है, सोनीपत से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं। ये वक्त की जरूरत है कि पंजाब गवर्नमेंट अब भी अपनी हार को स्वीकार करे। लेकिन सवाल वेदभूषण जी यही कि जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कई सारे सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं कि 8 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से एक केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकी 7 को इस वक्त पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है पकड़ने की। केकड़ा से भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन थे वो गनमैन, कौन थे वो शूटर्स, मास्टरमाइंड, तमाम चीजों को लेकर इस वक्त पूरी जांच पड़ताल हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगी, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 7 आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं हथियारों की गाड़ी मुहैया कराने वाले शख्स, जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इनमें से कुछ युवक संदिग्ध हो सकते हैं। मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टर ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान भी किया है। पंजाब में सिंगर, एल्बम, पैसा और ड्रग्स के बाद अब लगता है कि गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मानसा में मूसेवाला के परिवार वालों से मुलाकात की, इंसाफ दिलाने का उनको भरोसा भी दिलाया है। लेकिन लगातार देखिए, एक के बाद एक इसमें जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि इस मूसेवाला मर्डर केस में जो 8 आरोपी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और 7 लोगों की तलाश में जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस की 4 राज्यों में यहाँ पर छापेमारी भी लगातार जारी है। जो पंजाब पुलिस है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड कर रही है। उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तलाश में जुटी हुई है पंजाब की पुलिस, क्योंकि एक शख्स जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही शख्स है जिसको सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्यों में पुलिस ने, आपको बता दें कि पुलिस जो है वो 4 राज्यों में इस वक्त रेड कर रही है।
हत्या का जो मास्टरमाइंड है, जिसको लेकर कई साले यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में इस वक्त पंजाब की पुलिस जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। दिल्ली हो, पंजाब, हरियाणा, हर तरफ इस वक्त जो है आरोपियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार है, 7 की तलाश जारी है। चलिए, मूसेवाला का जिस दिन मर्डर हुआ 29 मई, उस दिन का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि घर से निकलते ही मूसेवाला के साथ कुछ लोगों ने सेल्फी ली है। वीडियो में सेल्फी लेते हुए कुछ युवक भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 29 तारीख का वीडियो है। सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस को इस वीडियो में 2 लोगों पर शक है। सूत्रों के हवाले से ये ब्लैक थार है, ये वही गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था, वहां पर उनकी मौत हो गई थी। और ये बताया जा रहा है कि घर के पास का वीडियो है जहां पर सिद्धू मूसेवाला जब भी, क्योंकि उनका ये एक स्टाइल रहा है, जब भी सिद्धू मूसेवाला से उनके फैंस वगैरह मिलते थे वो रुकते थे, उनके साथ सेल्फी लेते थे। इस वीडियो के कई पहलू निकल रहे हैं, जिसको पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 29 तारीख का वीडियो है। 29 तारीख को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। इसी थार के पीछे बोलेरो और बाकी गाड़ियों को आपने देखा था जिन्होंने पीछा किया था, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। लेकिन इस वीडियो को आधार बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि जो फैंस सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहे हैं उसमें केकड़ा भी शामिल हो सकता है। ये जो खबर आ रही है कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि यहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड की गई थी। इस गाड़ी में कितने और लोग सवार हैं, क्या इस गाड़ी में सिक्योरिटी है या नहीं है, वो इसी सेल्फी के जरिए देखी गई थी। तो हर एंगल को जांच पड़ताल करने की कोशिश यहां पर पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि पंजाब पुलिस ने मूसेवाला मर्डर केस में हरियाणा के सिरसा जो खबर सामने आ रही है कि कालमवाली कस्बे में संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया है। मूसेवाला के घर से बाहर निकलते समय सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था, वही सीसीटीवी फुटेज जिसे आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इसी ने हत्यारों को मुखबिरी दी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि केकड़ा अपने साथी के साथ मूसेवाला का फैन बनकर गांव पहुंचा था। करीब 45 मिनट तक वहां रुका था। उसने वहां पर चाय भी पी थी, फिर मूसेवाला के साथ सेल्फी ली थी और इसी बहाने ये देखा कि मूसेवाला के साथ गनमैन जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। फिर जैसे ही मूसेवाला बिना सिक्योरिटी थार जीप चलाते हुए रवाना हुए, उसने वहां पर शार्प शूटर्स को मुखबिरी दे दी है। और ये वो वीडियो है, ये देखिए सबसे लेटेस्ट वीडियो है इस पूरे मामले में। 29 तारीख का ये वीडियो है। 29 तारीख को सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। ये थार गाड़ी है, ये देखिए। ये जो सेल्फी इस वक्त शख्स लेता हुआ नजर आ रहा है, सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि केकड़ा मौजूद था और इसी में इसमें इस शख्स ने पूरी जांच पड़ताल की कि थार में क्या गनमैन मौजूद है, कौन मौजूद नहीं है। इन सभी को लेकर अभी जो है जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। चलिए, अब इसी पर लगातार हम चर्चा करेंगे। वेदभूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली के। वेदभूषण जी, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के केस में। कई सीसीटीवी वीडियोस मिल रहे हैं, कई पिक्चर्स सामने आ रही है, कहीं और पर धमकी दी जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर यह आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो वीडियो सामने आया, जो लेटेस्ट वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इससे आपको क्या अंदेशा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर? क्योंकि ये कहा जा रहा है जो एक गिरफ्तार हुआ है वो शख्स भी इस वीडियो में हो सकता है जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ली है और ये देखने की कोशिश की है कि क्या उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी गनमैन थे या नहीं थे, और उसके बाद ही आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है शार्प शूटर्स को। देखिए कंचन, मूसेवाला ने गन कल्चर को ही बढ़ावा दिया। उनके जितने गाने हैं, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता जब वो थाने में जाते तो डबल बैरल गन लेकर थाने में जाते थे, लटका कर जाते थे। उसी गन का वो शिकार हुए हैं। अब जो इनके साथ जो आज जो आपके वीडियो पर अभी आप दिखा रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, परंतु उनकी एक आदत थी कि बहुत जल्दी वो अपने जो फैंस थे उनके साथ में वीडियो खिंचाना, अपनी फोटो सेल्फी लेना, वो उनकी एक आदत थी, कल्चर थी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। परंतु जो ये गैंग वार की जो संभावना बताई जा रही है, इससे रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम जो बवानिया गैंग है या जो लॉरेंस बिश्नोई 3 तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम से इन्वेस्टिगेट पूछताछ की जा रही है। पर दुर्भाग्य यह है कि इस तमाम जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, जिस तरह से कुछ समय से इसका
पॉलिटिकल मिसयूज किया जा रहा है। अभी आप चैनल पर दिखा रही थी कि किस तरह से एक जुलूस निकल रहा है, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और पुलिस वाले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की और बड़ी चौंकाने वाली वीडियो भी आपने अपने चैनल पर दिखाई थी। मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि किस तरह से पंजाब पुलिस एक्ट कर रही है। ये तो जेल के अंदर या अरेस्ट या डिटेन होने चाहिए थे, वो पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। यदि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करके आपकी प्रायोरिटीज, क्योंकि अब आपकी प्रायोरिटीज मूसेवाला गैंग नहीं है, तमाम और तरह की चीजों में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। कभी आप सिक्योरिटी हटा लेते हैं, कभी लगा देते हैं, सिक्योरिटी कम कर देते हैं। पहले जब आप पावर में सत्ता में नहीं थे, आप इसी पंजाब पुलिस को कोसते थे। अब आप पंजाब पुलिस से काम नहीं ले पा रहे हैं, ये आपकी विफलता है। पंजाब पुलिस एक बहुत बेहतरीन फोर्स मानी जाती है कंचन पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दिल्ली पुलिस के लिए एक पंजाब पुलिस आदर्श की तरह थी, परंतु जिस तरह से इसका कुछ समय से, मतलब मैं समझता हूं कि पिछले 7-8 साल से जिस तरह से इसका एक मिसयूज हो रहा था पॉलिटिकल पर्पज से, आपने देखा होगा पंजाब पुलिस से कैसे दिल्ली में लोग आते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज। ये सारी खबरें, ये जो गन कल्चर का ये जो पूरा माहौल चला है, ये सब पंजाब से ही क्यों देखने को मिलता है? चाहे ड्रग्स का केस हो, युवाओं का केस हो, ऐसे इस तरह गन चलाना, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, आम लोगों पर हमले कर देना, इस कल्चर को बढ़ावा देने के बाद कौन है जो इस कल्चर को बढ़ावा देता है और आखिर ये अब तक रुक क्यों नहीं पाया है? देखिए कंचन, पंजाब को समझने की जरूरत है। एक तो ये बॉर्डर हमारा प्रांत है, स्टेट है। दूसरा, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा, यूरोप, दूसरे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कंट्रीज में रहते हैं और बड़े पैसे वाले हैं। बहुत उनकी वहाँ विदेशों के अंदर बहुत बड़ी ताकत के रूप में पंजाब जाना जाता है। तो वहां से तमाम तरह के फाइनेंस, तमाम तरह की चीजें आती हैं और इसी वजह से जो ड्रग्स का कल्चर है, गन का कल्चर है, आप पंजाब में शादी में जाओ और नॉर्मल फंक्शन में भी जाओगे तो बंदूकें ऐसे आपके चारों तरफ घूम रही होंगी जैसे कोई तमाशा, बंदूकों का कोई शोर होने वाला हो। तो क्योंकि पंजाब की एक प्राथमिकता और तरह की है, क्योंकि वहाँ एक धनाढ्य स्टेट है, मतलब वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो भी इतनी फल फूल रही है, वहाँ की कल्चर बहुत अच्छी है, वो भी बहुत पूरे दुनिया के अंदर वो जा रही है। तो इसको समझने की जरूरत है कि वहाँ पर इस तरह की चीजों को प्रमोट क्यों किया जाता है। एक भी पंजाबी गायक अपना एक अच्छा गाना, उसका रिलीज कामयाब हो जाता है, वो करोड़पति बन जाता है, पूरे वर्ल्ड में उस गाने को देखा जाता है, सुना जाता है। तो ये जो लुक्रेटिव चीजें हैं, यही गैंग। ठीक है वेदभूषण जी, मैं आगे भी आपसे कई सारे सवाल लूंगी। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जो है वो संदीप भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लूंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने अंबाला के रहने वाले एक युवक को 2 पिस्टल के साथ पंचकुला से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में युवक राजेश ने दोनों पिस्टल तिहाड़ जेल से बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोपाल गुर्जर से लेने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ये युवक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के तार हरियाणा के अंदर कई जगहों पर जुड़े हुए मिल रहे हैं। इसका एक बड़ा तार अब पंचकुला के अंदर जुड़ने को मिला है, क्योंकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी गोपाल से एक युवक की ओर हथियार सप्लाई किए गए, जिसके बाद उस युवक को अब पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश पहले मर्डर केस के आरोप में अंदर रह चुका है, अब कुछ समय पहले जमानत पर बाहर आया था। जैसे ही वो जमानत पर बाहर आया तो उसने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे गोपाल गुर्जर के साथ संपर्क साधा, जिसके बाद वहां से 2 पिस्टल्स और कुछ कार्टेज को लाया गया। उसके बाद अब वो अगले कुछ दिनों के अंदर वारदात को अंजाम देने वाला था, जबकि वो पहले ही कई मर्डर केस के अंदर शामिल रह चुका है। ऐसे में पंचकुला पुलिस ने कई जगह पर रेकी करके करीब 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राजेश राजू को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसका डायरेक्ट संबंध लॉरेंस बिश्नोई से कैसे है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज। संदीप हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, जिस भी शख्स का नाम लिया जा रहा है उसका कहीं ना कोई रिलेशन लॉरेंस बिश्नोई के साथ निकल रहा है। एक तो ये एंगल यहां पर बताइएगा, दूसरा जो इस वक्त वीडियो लगातार हम इंडिया न्यूज दिखा रहा है, इस वीडियो में जो शख्स गिरफ्तार हुआ है केकड़ा, क्या उसका भी जिक्र किया जा रहा है कि वो वही वो शख्स था जिसने सेल्फी ली थी सिद्धू मूसेवाला के साथ उसी दिन?
जी बिल्कुल, सूत्रों के माने तो यही बात निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आ रही है कि हो सकता है उसमें केकड़ा जो शामिल हो। हालांकि केकड़ा जो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रही कि उसमें केकड़ा था जो कि सिद्धू मूसेवाला का, और जिस दिन उसका कत्ल हुआ है उसके साथ सेल्फी ली थी। अगर सूत्रों की माने तो केकड़ा वहीं था, और केकड़े ने जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी रुकवाई, और 4 से 5 जो लोग थे उसमें ही केकड़ा शामिल था। और फोन जो है, फोन से सेल्फी खिंचवाई, और सेल्फी खिंचवाने के बाद गाड़ी में देखा गया कि गाड़ी में कौन कौन जो है सिद्धू मूसेवाला के साथ है। तो सिद्धू मूसेवाला के बात जो है आगे गैंगस्टर्स को बताई गई कि जो सिद्धू मूसेवाला के साथ है कि 3 जो लोग हैं गाड़ी में मौजूद है, और सिद्धू मूसेवाला खुद गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में 2 जो व्यक्ति हैं उसके साथ बैठे हैं, जिसके चलते गाड़ियां उनके पीछे लगी, और पीछा करते करते जब जवाहर के गांव में पहुंची तो वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर गोलियां दाग दी। और यही नहीं, तकरीबन 20 से 30 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर किए गए, और 20 से 25 राउंड जो है सिद्धू मूसेवाला की बॉडी पर लगे। यहीं पर एक बात वो भी ये भी हैरानीजनक है कि उसके साथ जो 2 दोस्त थे उनके ऊपर भी गोलियां चली, पर वो फिर भी बच गए। हालांकि सिद्धू मूसेवाले पर भी गोली चली, और फ्रंट में ही वो एक शख्स जो सिद्धू मूसेवाला के साथ बैठा था उस पर गोलियां चली, और वो जो है जख्मी जरूर हुआ था, पर कहीं ना कहीं अस्पताल में जाकर वो ठीक हो गया। सिर्फ निशाना जो है सिद्धू मूसेवाले पर ही बनाया गया था। जी संदीप, क्योंकि देखिए कई सारे खुलासे सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद सामने आए हैं। सिक्योरिटी ब्रीच भी बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि जो गाड़ी उनको दी गई थी फॉर्च्यूनर, आखिर वो क्यों नहीं लेकर गए, और इसकी प्लानिंग पिछले कितने समय से चल रही थी। ये जानकारी मिल रही है कि 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 1 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। क्या जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, केकड़ा जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे कोई और खुलासे सामने आए हैं? क्या उसके जरिए बाकी 7 तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, 8 आरोपी जो है पुलिस ने राउंड अप जरूर किए हैं। उसके बाद ही केकड़ा उसमें से एक जो है शख्स वो केकड़ा है, कहीं ना कहीं उससे जो। ठीक है संदीप, रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की तस्वीर सामने आई है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है केकड़ा, और इसकी तस्वीर इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। केकड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है, और ये भी जानकारी मिल रही है, वो जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए कोई शख्स नजर आ रहा है, सूत्रों की माने तो केकड़ा भी वहां पर मौजूद था जिसने सेल्फी ली थी और आगे उस पिक्चर को शार्प शूटर्स को भेजा था। मूसेवाला मर्डर केस में फैन बनकर केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ मिला था। 45 मिनट तक मूसेवाला के घर के बाहर केकड़ा मौजूद था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर केकड़ा की है, इंडिया न्यूज के पास ये हाथ लगी है। दूसरी तस्वीर उस सेल्फी की है, थार की है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला सवार थे, और उससे पहले कुछ फैंस आते हैं जो उनके साथ सेल्फी लेते हैं। केकड़ा गिरफ्तार हो चुका है। इस केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, 1 की गिरफ्तारी, बाकी 7 की तलाश इस वक्त जारी है। और 45 मिनट तक केकड़ा ने, संदीप ने सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर उनका इंतजार किया था। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी के पास, देखिए कैसे केकड़ा वहां पहुंच जाता है, सेल्फी लेता है, और इसी सेल्फी के जरिए ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या सिद्धू मूसेवाला के साथ कोई गनमैन मौजूद है या नहीं मौजूद है, कोई सिक्योरिटी मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है। चलिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कई सारे सवाल इस पूरे केस पे सामने निकल कर आ रहे हैं। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, और संदीप की फोटो जो लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, संदीप की भी फोटो आपने देखी है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है, 7 की यहां पर तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से जारी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, और इंडिया न्यूज के पास संदीप उर्फ केकड़ा की एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर को देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो थार के बगल में आपने देखा होगा, एक फुटेज आया होगा, थार के बगल में कुछ लोग हैं, 6-7 लोग जो सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि केकड़ा वहां पर मौजूद था, ये खबर मिल रही है, और 45 मिनट तक उस गांव में था
सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर मौजूद था, इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला गाड़ी की तरफ निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं गाड़ी की तरफ जाने के लिए, केकड़ा ने जांच पड़ताल की और आगे शार्प शूटर्स को इसकी जानकारी दी। ये सारी खबरें तमाम तरीके से सामने निकल कर आ रही है। और ये जो संदीप की तस्वीर आप लगातार स्क्रीन में देख रहे हैं, केकड़ा की तस्वीर, इसको ये समझिए कि इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा है। 45 मिनट तक उस गांव में मौजूद था, सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला घर के बाहर निकलते हैं, थार में पहुंचते हैं, उनका फैन बनके उनसे मुलाकात किया था। संदीप, यहां पर एक बात तो समझनी होगी साफ तौर पर कि देखिए किस तरह से ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम देने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने की बात करें तो जो संदीप उर्फ केकड़ा है वो लगातार पहले से ही कहीं ना कहीं रेकी करता हुआ वहाँ दिखाई देता होगा, क्योंकि एक बार में ही नहीं हो पाता ये सब कुछ कि कब जब निकलते हैं सिद्धू मूसेवाला, कब कहाँ पहुँचता है, ये सब एक बार में नहीं होने वाला। ये पहले से ही जो है केकड़ा वहाँ पर रेकी करता हुआ जरूर दिखाई दिया होगा। और कहीं ना कहीं जब पूरा पुख्ता जब हो गया होगा, इनकी रेकी जब पुख्ता हो गई कि इस समय जब सिद्धू मूसेवाला निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, अकेले निकलते हैं, सब इकट्ठा कर ही जब शार्प शूटर को वहां बुलाया गया होगा, तो उसके बाद जब शार्प शूटर वहां पर आते हैं तो सिद्धू मूसेवाला घर से निकलते हैं। घर से निकलने के साथ साथ जब वहां पे सेल्फी खिंचवाते हुए नजर आते हैं, उसमें हो सकता है कि केकड़ा भी शामिल हो। अभी सूत्रों की माने तो वहां पे केकड़ा जो है वो शामिल था और उसने वहां पे फोटो भी क्लिक करवाई है, उसने सेल्फी भी दी है। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी मैं एक चीज समझना चाहूंगी। वेदभूषण जी, ऐसे शार्प शूटर्स का खुलेआम घूमना और सड़कों पर जहां पर आम जनता भी घूम रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग करना, आखिर कब तक पंजाब में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी? अब तक इस पर कोई रोकथाम नहीं हो पाई है, सरकार किसी की भी रही हो। कंचन, देखिए 7-8-9 दिन हो गए इस वारदात को, अभी तक मेन एक्यूज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। दाएं बाएं से जो इनके गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई के, नीरज बवाना गैंग के, केकड़े का आप जिक्र कर रहे थे, उन तक तो पहुंच हो रही है। और वो सारी जो स्टोरी है, किस तरह से सारा हुआ, उसके बारे में अभी पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। पंजाब पुलिस की मुश्किल एक तरफ है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब वो सीबीआई को भी नहीं कह सकते कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि इसकी स्टेक खतरे पर लगी हुई है। क्योंकि इसके जो सूत्र है, कहीं देहरादून से बोलेरो गाड़ी पकड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी पकड़ी जा रही है, सोनीपत से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं। ये वक्त की जरूरत है कि पंजाब गवर्नमेंट अब भी अपनी हार को स्वीकार करे। लेकिन सवाल वेदभूषण जी यही कि जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो देखिए, कई सारे सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं कि 8 लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से एक केकड़ा की गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकी 7 को इस वक्त पंजाब पुलिस पूरी कोशिश कर रही है पकड़ने की। केकड़ा से भी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन थे वो गनमैन, कौन थे वो शूटर्स, मास्टरमाइंड, तमाम चीजों को लेकर इस वक्त पूरी जांच पड़ताल हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ कंचन जिस्वानी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, इनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी 7 आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। वहीं हत्यारों की गाड़ी मुहैया कराने वाले शख्स, जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को यह शक है कि इनमें से कुछ युवक संदिग्ध हो सकते हैं। मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई गैंगस्टर एक्टिव हो चुके हैं। कई गैंगस्टर ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का खुला ऐलान भी किया है। पंजाब में सिंगर, एल्बम, पैसा और ड्रग्स के बाद अब लगता है कि गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी है। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मानसा में मूसेवाला के परिवार वालों से मुलाकात की, इंसाफ दिलाने का उनको भरोसा भी दिलाया है। लेकिन लगातार देखिए, एक के बाद एक इसमें जो खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं। 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिल रही है कि इस मूसेवाला मर्डर केस में जो 8 आरोपी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है,
उसको लेकर यहां पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एक बड़ी खबर आ रही है मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां पर 8 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और 7 लोगों की तलाश में जो है इस वक्त पुलिस पूरी तरह से जुटी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पुलिस की 4 राज्यों में यहां पर छापेमारी भी लगातार जारी है। जो पंजाब पुलिस है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रेड कर रही है। उन 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तलाश में जुटी हुई है पंजाब की पुलिस, क्योंकि एक शख्स जिसका नाम केकड़ा बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही शख्स है जिसको सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 4 राज्यों में पुलिस ने, आपको बता दें कि पुलिस जो है वो 4 राज्यों में इस वक्त रेड कर रही है। हत्या का जो मास्टरमाइंड है जिसको लेकर कई साले यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोपियों की तलाश में इस वक्त पंजाब की पुलिस जो है पूरी तरह से जुटी हुई है। दिल्ली हो, पंजाब, हरियाणा, हर तरफ इस वक्त जो है आरोपियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार है, 7 की तलाश जारी है। चलिए, मूसेवाला का जिस दिन मर्डर हुआ 29 मई, उस दिन का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि घर से निकलते ही मूसेवाला के साथ कुछ लोगों ने सेल्फी ली है। वीडियो में सेल्फी लेते हुए कुछ युवक भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये 29 तारीख का वीडियो है। सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस को इस वीडियो में 2 लोगों पर शक है। सूत्रों के हवाले से ये ब्लैक थार है, ये वही गाड़ी है जिसमें सिद्धू मूसेवाला पर हमला किया गया था, वहां पर उनकी मौत हो गई थी। और ये बताया जा रहा है कि घर के पास का वीडियो है जहां पर सिद्धू मूसेवाला जब भी, क्योंकि उनका ये एक स्टाइल रहा है, जब भी सिद्धू मूसेवाला से उनके फैंस वगैरह मिलते थे वो रुकते थे, उनके साथ सेल्फी लेते थे। इस वीडियो के कई पहलू निकल रहे हैं जिसको पुलिस इस वक्त जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये 29 तारीख का वीडियो है। 29 तारीख को ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। इसी थार के पीछे बोलेरो और बाकी गाड़ियों को आपने देखा था जिन्होंने पीछा किया था, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। लेकिन इस वीडियो को आधार बनाया जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जो फैन